आपने देखे 9 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल कुर्सी के मलाई खाए हैं, बाद में खाली कुर्सी आतिशी को पकड़ा दिए। लेडीज के लिए बसें फ्री करे बैठी और कहा सही है। केजरीवाल नहीं समझते, जो अन्ना का स्टेज इस्तेमाल करते हुए भी अन्ना जी की बात नहीं मानी। उन्होंने समझाया था बेटे राजनीति में या सामाजिक सेवा कर, उसमें लंबी होगा, पर ये बात नहीं माना, राजनीति में कूद गया और कूदने के बाद हाल देख लो। बीजेपी और कांग्रेस से जो आम आदमी हो वे अपना आप खाते हैं पैसा ने और पब्लिक को लूटते हैं और पब्लिक बावली है, सड़ा दे देती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और खूब धूम धड़ाके से बनेगी, क्योंकि हरियाणा सच्चाई का प्रदेश है, सच्चाई की डगर पे चलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से आए हैं और जेल से आने के बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच अपनी छवि सही करने की। दिल्ली की जनता क्या सोचती है चलिए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू कुमार मंडल है। देखिए केजरीवाल जी का बयान तो आपने सुन लिया होगा, रोड शो में कह रहे हैं कि हरियाणा में आएगी तो आम आदमी पार्टी ही आएगी, वरना और कोई तो नहीं आने वाला। केजरीवाल के तो इससे पहले भी जेल गए थे, बोले दिल्ली की जनता हमको जेल से बाहर लाएंगे। लोकसभा का चुनाव हुआ था, 7 सीट पे जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, कितने सीट हुआ था? 14 सीट पंजाब में चुनाव हुआ था लोकसभा, कितने सीट जीत के आए केजरीवाल। तो बोलने में करने में बहुत फर्क था। अब दिल्ली की जनता भी जानता है, अच्छी तरह से पहचान गई अरविंद केजरीवाल को। आपने देखे 9 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल कुर्सी के मलाई खाए हैं, बाद में खाली कुर्सी आतिशी को पकड़ा दिए। केजरीवाल ने पानी दे रहे, केजरीवाल पानी दुनिया में दे रहे, दुनिया में लेडीज में दे रहे हैं केजरीवाल, हाँ दुनिया में दे रहे हैं कि दिल्ली में? पानी दे रहे हैं। हाँ कहते दिल्ली आओ सब जगह। तीसरी बात है लेडीज के लिए बसें फ्री करे बैठी और कहा सही है। हाँ हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। हरियाणा में आएगी। अच्छा काम करा है केजरीवाल ने। अच्छा बहुत। क्या कहेंगे? देखिए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पानी भेजा है केजरीवाल ने। आप इनकी विचार है अच्छे है, ये भी देश के नागरिक हैं, इनको हिसाब से अच्छा होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे हिसाब से अच्छा नहीं। अगर मान लो केजरीवाल इतने सक्षम थे, आपने बिजली फ्री किए तो बिजली को बंद क्यों कर दिए? आपने दारू वन बोतल फ्री किए तो दारू को आप क्यों बंद क्यों कर दिए? जब आप फ्री के वादा करते हो उसको बंद क्यों कर देते हो? आप चालू रखो। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा में सिर्फ आम आदमी पार्टी इस बार आएगी, कोई और पार्टी का कोई चांस ही नहीं है। समय बता देगा, कोई बात नहीं। क्या हो गया? वो तो पहले भी कह रहे थे कि मैं पीएम बन जाऊंगा। अच्छा क्या हुआ? कह रहे हमें तो जबरदस्ती जानबूझकर जेल में डाल दिया, वरना बनने वाले तो हम ही थे। फंसाया किसने? कहते हैं मोदी ने फंसाया। और एक मिनट कांग्रेस पार्टी अजय माकन, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि गठबंधन में थे। ये केजरीवाल क्यों नहीं समझ पा रहे? भैया समझेगा क्यों? वो समझदार ही नहीं है। समझदार होता वैसे तो बहुत समझदार है, ये रह चुका है वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि समझदार नहीं है, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल दो सर। मैं देखिए आप एक मिनट आप कह रहे थे केजरीवाल समझता क्यों नहीं है। मैं इसलिए केजरीवाल नहीं समझते, जो अन्ना का स्टेज इस्तेमाल करते हुए भी अन्ना जी की बात नहीं मानी। उन्होंने समझाया था बेटे राजनीति में या सामाजिक सेवा कर, उसमें लंबी होगा, पर ये बात नहीं माना, राजनीति में कूद गया और कूदने के बाद हाल देख लो। कितनी बात। मैं ही एक ईमानदार बेटा हूँ जो देश की जनता को संभालूंगा। हर खून करने वाला भी कहता है मैंने खून नहीं करा, चोरी करने वाला भी कहता है मैंने चोरी नहीं करी, मैं ईमानदार हूँ। पर जब पुलिस के डंडे पड़ते सब कबूल कर लेते हैं। चलिए आपकी बात पूरी करें। ऐसा है, ये सारे भाई अपने हैं। हिंदुस्तान में है ना जो नेता थे ना, चाहे कोई सी कंपनी के हो, बीजेपी और कांग्रेस से जो आम आदमी हो, वे अपना आप खाते हैं पैसा ने और पब्लिक को लूटते हैं और पब्लिक बावली है, सड़ा दे देती है। भाई ये हिसाब है, इनकी सारी बात बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने नहीं लूटा। आम आदमी में आधा आम आदमी कोई गड़बड़ नहीं है, नेता सारे खाते हैं। आम आदमी पार्टी में गड़बड़ नहीं है, कोई सी में गड़बड़ नहीं है। इसमें गड़बड़ है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से है ना, हिंदुस्तान में है ना जो नेता है ना वो सबसे घटिया पब्लिक ने लूट रहे हैं, और वो है ना वो अंग्रेजों वाला कौन से नेता है? एक तो नेता बताइए। एक बीजेपी भी सी है, कांग्रेस भी। कि जिस तरीके से जो दावा कर रहे हैं केजरीवाल, क्या हरियाणा में आएंगे? कम शब्दों में बस इसका जवाब देते। देखो कम शब्दों की बात यह है कि हरियाणा की जनता ने इस देश की सेवा करी, बढ़ चढ़ के करी। हरियाणा के सबसे ज़्यादा जवान इस देश में शहीद हुए और आज भी इस देश की सेवा में सीमाओं तक लगे हुए हैं और देश की जनता के बीच तक लगे हुए हैं। तो हरियाणा की जनता ऐसे हरामखोरों का और ऐसे झूठों का, चालबाजों का बिल्कुल सहयोग नहीं देगी। वे अगर किसी का सहयोग देगी तो जो राष्ट्र हित की बात करते हैं और अपने देश की बात करते हैं, अपने देश की जनता के विकास की बात करते हैं, उनके सहयोग में खड़ी होगी। आज
वो सारा का सारा काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी माननीय और नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हो रहा है। आज देश की जनता भी खुश है। परेशान वही लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलते हैं पीछे खड़े होकर, सामने आने की हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज़, मतलब नहीं आ रहे हैं इस बार हरियाणा में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और खूब धूम धड़ाके से बनेगी, क्योंकि हरियाणा सच्चाई का प्रदेश है, सच्चाई की डगर पे चलता है। कि ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोग। अभी भूपेंद्र हुड्डा की 803 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करी ईडी ने। क्यों, कहाँ से आ गया भाई? वो आराम का माल क्यों नहीं उठाते? ये कांग्रेस वाले की बताऊँ मैं तुम्हारे से, गठबंधन वालों की बात। देखो बिहार पहुँच जाते, बिहार की चर्चा सुन लिए, बिहार की चर्चा करनी शुरू कर देते क्या वहाँ, सुनिए बिहार की चर्चा के लिए समय होता है राहुल गांधी के पास में, लेकिन तिरुपति महाराज के प्रसाद में जो गौमांस और सुअर की चर्बी और मछली के तेल से बना हुआ प्रसाद जो वहाँ वितरण किया जा रहा था, बेचे जा रहा था और पब्लिक को खिलाया जा रहा था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब उत्तर प्रदेश की गरीब दलित की बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, गैंग रेप होते थे, उनके बारे में आवाज़ उठाएंगे। कलकत्ता पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, बंगाल पे, लेकिन बिहार पहुंच जाएंगे। तो ये दोगले लोग हैं, ये वहीं पहुंचते हैं जहां इनको दंगा भड़काने की कोशिश होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने जाना, दिल्ली की जनता से हमने पूछा और जाना कि भाई क्या कहना है उसका। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार जो है दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में वही आएंगे, हमें तो, और वो ये भी बोल रहे हैं कि लोकसभा में अगले पीएम भी हम ही होते, लेकिन हमें तो जो है बीजेपी ने जेल में डाल दिया, लेकिन अब हमारे पास मौका है और हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी। तो आपके हिसाब से कितना सही है और आपका इस पर क्या कहना है, और लोगों की राय जो आपने सुनी है उससे आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।